जहर और दवाई में अंतर करना मुश्किल हो चुका है। बीते एक हफ्ते से कातिल कफ सिरप एक के बाद एक बच्चों की जान ले रहा है। दवा की 2 घूंट बच्चों का दम घुट रही है, लेकिन दहाड़ मारकर रोते मासूमों के परिवार वालों को कोई माकूल जवाब नहीं दे पा रहा है। दवा में जहर किसने मिलाई? बवाल मचने पर सरकार ने दिखावे की कार्रवाई तो की, लेकिन सवाल ये कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर हुई कैसे? क्या राजस्थान के भजनलाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग और दवा नियंत्रण तंत्र ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? जिस दवा कंपनी के 40 बार सैंपल फेल हो गए थे, उसकी दवा राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में कैसे मिल रही है? क्या फार्मा कंपनियों और अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसी त्रासदियां बार बार दोहराई जा रही हैं? देखिए हिंदी खबर की ये सुपर स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश टू राजस्थान, जानलेवा सिरप से कोहराम। दवा का सैंपल फेल, कंपनी पास। भजनलाल सरकार का ये कौन सा खेल? जानलेवा सिरप या सिस्टम बीमा? सच बताओ राजस्थान सरकार। जिस आंगन में इस मां के बच्चे की किलकारियां गूंजती थी, आज वही आंगन बच्चे की मौत के मातम से सुनसान है। जिस पिता की उंगली पकड़कर ये मासूम चलना सीख रहा था, वो वक्त से पहले ही जिंदगी की जंग हार गया। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक छोटे छोटे बच्चों की मौत से हाहाकार मचा हुआ है। जिस कोल्ड ड्रिफ्ट को लेकर केंद्र सरकार की लैब रिपोर्ट में जहरीला केमिकल डाइएथिलीन ग्लाइकोल मिलने की पुष्टि हुई है, सरकारी अस्पताल से मिले उस कफ सिरप को पीने से राजस्थान और मध्य प्रदेश में अब तक 11 की मौत हो चुकी है, जिसमें सवालों के घेरे में सिस्टम है। पहले जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के बाद बवाल मचने पर सरकार ने दिखावे की कार्रवाई तो की है, लेकिन सवाल ये कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हुई? क्या राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग और दवा नियंत्रण तंत्र ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? सवाल ये भी कि क्या बिना जांच के राजस्थान में बिक रही है बच्चों की दवा? क्या राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में क्वालिटी चेक नहीं? क्या ड्रग्स क्वालिटी कंट्रोल ने दवा की जांच नहीं की? क्या दवा के मिलावटखोर सरकारी सिस्टम पर भारी? विवादित कंपनी को राजस्थान सरकार की ओर से सरकारी टेंडर कैसे मिला? सरकारी खरीद और सप्लाई चेन में कहां-कहां लापरवाही हुई, जिसका खामियाजा मासूमों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा? क्योंकि एक नहीं, राजस्थान में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें परिजनों ने बच्चों की मौत की वजह खांसी की सिरप बताई, लेकिन राजस्थान सरकार ने बच्चों की मौत के लिए परिवार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। गजेंद्र सिंह खीसवर, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री, काश अपने राज्य में मुफ्त सरकारी कफ सिरप से होती बच्चों की मौत के बाद अपने घर से निकलकर बाहर आते और उन परिवारों से जाकर मिलते जिनके घर का चिराग कफ सिरप की वजह से बुझ गया। निकलते उस 4 दीवारी से बाहर, जिसके अंदर से कह देना आसान है कि बच्चों की मौत का दावा इनके विभाग के दायरे से बाहर है। ये जो जिन माताओं ने अपने बच्चों को दिए है, वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी, ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे देंगे और उससे ऐसा हादसा हो जाए, इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है। इसका ये हमारे डिपार्टमेंट के दायरे से बाहर है। और जांच में तो हमने जो हमारी दवाइयाँ टेस्ट करा ली है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। एक झटके में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने भरतपुर में 2 साल के तीर्थराज की बिलखती मां और अपने जिगर के टुकड़े को खोने वाले पिता को ही बच्चे की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। एक ही झटके में राजस्थान से स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर सीकर के 5 साल के टूट चुके इस परिवार को ही नित्यांश की जान लेने का कसूरवार बता दिया। सवाल ये कि आखिर कफ सिरप सही है? कफ सिरप से मौत नहीं हुई, ये किस जांच में सामने आया? ये किस लेबोरेटरी में चेक हुआ? और जांच रिपोर्ट आने से पहले ही स्वास्थ्य मंत्री ने किस आधार पर यह कह दिया कि मौत के लिए कफ सिरप जिम्मेदार नहीं है? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, राजस्थान के स्वास्थ्य निदेशक रवि प्रकाश और राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर राजा राम एक दागी कंपनी को बचाने के लिए बच्चों की जान से खिलवाड़ होने दे रहे हैं? हमने निष्पक्ष होकर इसकी पूरी जांच की। हमारे ड्रग कंट्रोलर ने और RMSCL जो दवाई खरीदती है, ये दोनों ने मिलकर इसकी 2 जांचें करी है। इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो सके। क्या भजनलाल सरकार के मंत्री और स्वास्थ्य अधिकारियों ने कभी कोल्ड ड्रिफ्ट या बाकी कंपनियों के ब्रांडों के खिलाफ पूर्व चेतावनियों रिपोर्टें देखी?
क्योंकि अब तक जो सामने आया है उससे यही पता चल रहा है कि राजस्थान का पूरा स्वास्थ्य महकमा डेक्स्ट्रोमेथोर्पन हाइड्रोब्रोमाइड नाम के इस कफ सिरप के इर्द गिर्द दीवार और चक्रव्यूह बनकर खड़ा है। तभी तो राजस्थान के सीकर में जहां 2 साल के मासूम बच्चे की मौत पर वहां से CMHO ने दावा कर दिया कि कफ सिरप से मौत नहीं हुई। इसी तरह से राजस्थान के भरतपुर में एक की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। यहाँ तक कि सिरप पीने वाले डॉक्टर की भी तबीयत बिगड़ गई है। जहाँ खांसी की सिर्फ दवा नहीं मौत साबित हो रही, परिजन अपने नौनिहालों को खोकर गमगीन हैं। वहाँ राजस्थान की भजनलाल सरकार के मंत्री बैठकर ये कह रहे हैं कि इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप कुर्सी पर क्यों हैं? इन मासूमों की जिंदगियों का आखिर जिम्मेदार कौन है? कौन इन सवालों का जवाब देगा? विवादित कंपनी को सरकारी टेंडर कैसे मिल जाता है? जरूर घपला है। किसी की मौत होना किसी के लिए भी बहुत दुखद है और बच्चे की मौत होना तो और भी ज्यादा दुखद है। और अगर सिर्फ एक कफ सिरप की वजह से किसी की मौत हुई है, जो कि अभी प्रूव नहीं हुआ है, बट अगर आगे जांच में पता लगता है तो इससे ज्यादा दुखद बात कोई है नहीं। तो मुझे आप कह रहे प्रूफ नहीं हुआ, अगर प्रूफ नहीं हुआ होता तो केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी नहीं होती कि 2 साल से कम बच्चों को कफ सिरप ना दे, मध्य प्रदेश की सरकार उस पर रोक नहीं लगाती, उस कंपनी को प्रतिबंधित नहीं करती अगर ये चीजें ना होती। जांच समिति तो होगी, बिल्कुल होनी चाहिए और होगी भी। तो ये उसके बाद ये जो है कि ये कफ सिरप छोटे बच्चों में नहीं देना चाहिए, ये कोई नई बात नहीं है। ये सालों साल से सबको पता है, डॉक्टरों को तो पता, हादसा हो जाता है पर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। लेकिन जब कोई हादसा हो जाता है तब सरकारें जाती हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार। ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। कफ सिरप की वजह से मासूम बच्चों की मौत को लेकर राजस्थान सरकार पर अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो उसकी वजह है क्योंकि 2021 में देश के स्वास्थ्य विभाग ने ये एडवाइजरी जारी की थी कि अगर डेक्स्ट्रोमेथोर्पन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप को 4 साल के कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाना है, लेकिन राजस्थान के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर बच्चों को ये दी जा रही है और इसीलिए कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार और वहाँ का स्वास्थ्य विभाग इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरी बात ये कि जिस कंपनी के 44 दवा सैंपल अलग अलग बार फेल हो गए, अगर वो कंपनी अब भी राजस्थान में मुफ्त दवा योजना में भेजने में सफल हो रही है, ऐसे में सवाल ये है कि सप्लाई का टेंडर बार बार फेल होने पर कैसे मिल जाता है। तीसरी बात यह है कि सरकार ने एक जगह पर डॉक्टर और फार्मासिस्ट जिम्मेदार को ठहरा दिया, दवा कैसे दे दी। लेकिन यही स्वास्थ्य विभाग ये सच छिपा लेता है कि राजस्थान में फार्मासिस्ट के 15,516 पद खाली हैं। देश में कोई निजी दवाई की दुकान खोलना चाहे तो सरकार बिना फार्मासिस्ट लाइसेंस के दुकान नहीं खोलने देती, लेकिन गजब की बात देखिए कि सरकार के दवा स्टोर पर फार्मासिस्ट है ही नहीं और वो दवा हेल्थ विभाग आंख पर पट्टी बांधकर बंटवा दे रहा है, जिससे मौत और बीमारी का दावा परिजन करते हैं। लेकिन अपनी नाकामी छिपाने के लिए राजस्थान सरकार का स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि भरतपुर और सीकर जिलों में हाल ही में हुई 2 बच्चों की मौत उन कफ सिरप के कारण नहीं हुई, जो दवाएं राजस्थान की और राज्य की मुफ्त दवा योजनाओं के तहत बांटी जाती हैं। कार्बनिक तौर पे जो पाया गया है कि चिकित्सकों द्वारा दोनों ही जो है सीकर और भरतपुर में जो है वो बच्चों को दवाई नहीं लिखी गई है। जो परिजनों के से बातचीत करने पर पता चला कि परिजनों ने अपने स्तर से जो है उनको दवाई दिला दी गई, जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत में खराबी आई है। इसके अलावा जो है बाकी जो हमारे अन्य सहयोगी विभाग हैं उनके स्तर पर दवाओं के जो है नमूने लिए गए हैं और नमूने की जाँच की जो है कार्रवाई प्रक्रिया दी गई। जब जांच आएगी उसके अनुसार संबंधित विभाग के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल की देखरेख में राजस्थान का स्वास्थ्य सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, आपको वहां के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के विरोधाभासी बयानों से पता चल जाएगा। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमने फिलहाल सिरप के वितरण पर रोक लगाई, जबकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बच्चों को डेक्स्ट्रोमेथोर्पन सिरप नहीं दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारा विभाग इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, जबकि स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि सिरप पीने से नहीं बल्कि किसी और वजह से मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जांच के लिए सैंपल भेजे और रिपोर्ट आने में 3 दिन लगेंगे, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने डेक्स्ट्रोमेथोर्पन सिरप नहीं लिखी। स्वास्थ्य मंत्री बिना सबूत अभी किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। स्वास्थ्य विभाग एक बच्चे को प्रतिबंधित दवा लिखने वाला निलंबित। आपका इन कंपनियों से क्या है? सरकार नाटक कर रही है, कह रही है साहब ये जो सरकार का एक एक्ट है राजस्थान सरकार का, 4 सॉल्ट में से एक भी सॉल्ट यदि गलत है तो नकली दवा मानी जाएगी। और सरकार कह रही है कि एक सॉल्ट गलत है तो नकली दवा नहीं मानी जाएगी। तो तुम्हारा कानून है, राजस्थान की सरकार का हमारा बनाया हुआ कानून है। तो आप अचानक अब राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी हैं
वो क्लीन चिट दे रहे हैं इस कंपनी को। अरे अचानक अंदर खाते टेबल के नीचे क्या हो गया तय, बताओ तो सही। अब क्या लोगों की जान से खेलोगे क्या? दवाई की जगह जहर बांटोगे और फिर उन कंपनियों को आप क्लीन चिट दे दोगे, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे। तो आपसे बड़ा तो कोई माफिया ही नहीं है। सरकार खुद ही माफिया की तरह काम करेगी तो राजस्थान बचेगा कैसे? राजस्थान में कायसन फार्मा की कफ सिरप को लेकर भजनलाल सरकार की जांच रिपोर्ट भी सवालों के घेरे में आ गई है। शुक्रवार को सरकार ने अपनी जांच रिपोर्ट में कंपनी के झुंझुनू, भरतपुर और जयपुर से उठाए सैंपल्स को क्लीन चिट दे दी। इसके बाद देर रात कंपनी की सभी 19 दवाओं के वितरण पर रोक लगा दी और दवाओं के मानक निर्धारण की प्रक्रिया को प्रभावित करने के मामले में औषधि नियंत्रक राजा राम शर्मा को निलंबित भी कर दिया। जांच रिपोर्ट में जो सैंपल चेक किए गए उनमें दवा के साथ तय मानकों से या तो कम थे या ज्यादा थे, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि किस तरह से राजस्थान सरकार दवा कंपनी को बचाने के लिए काम कर रही है। ऐसे में राजस्थान सरकार पर उठने वाले मुख्य सवाल सरकारी सप्लाई और चेन में लापरवाही से लेकर लैब टेस्टिंग और विरोधाभासी रिपोर्ट को लेकर भी है। कोल्ड ड्रिफ्ट जैसी दवा राज्य की सप्लाई चेन और अस्पतालों तक कैसे पहुंची? क्या राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि RMSCL ने क्वालिटी चेक किए थे? केंद्र की रिपोर्ट में कोल्ड ड्रिफ्ट में DEG मिला, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक कोई साफ स्टैंड नहीं लिया। जनता को पारदर्शी तरीके से रिजल्ट क्यों नहीं बताए गए? कोल्ड ड्रिफ्ट बनाने वाली कंपनी कैंसस फार्मा के खिलाफ पहले भी क्वालिटी फेल की रिपोर्ट आई थी। ऐसे रिकॉर्ड होने के बावजूद राजस्थान सरकार ने खरीद क्यों की? दवा नियंत्रण अधिकारी और ड्रग कंट्रोलर पर सख्त कार्रवाई देर से क्यों की गई? क्या सिर्फ निचले अफसर को सस्पेंड करना काफी है? क्या मौत की असली वजह से राजस्थान सरकार बचना चाहती है? और बहुत बड़ा एक सेटबैक है हमारे सिस्टम पे कि पहले भी ऐसी कई खबरें आ चुकी थी जिसमें उज्बेकिस्तान और गाम्बिया में बच्चों की डेथ हो चुकी थी कफ सिरप की वजह से। उसके बावजूद भी रिपीट चीज़ें फिर दोबारा हुई हैं और कहीं ना कहीं इसके लिए जो जिम्मेदार है वो एक कफ सिरप में जो कंपोनेंट है, जो एक केमिकल मटेरियल है जिसका नाम है डाईइथाइलिन ग्लाइकोल DEG, जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। और जो बैचेज जिनकी वजह से डेथ हुई है उन बैचेज का जब सैंपलिंग की गई लैब में, जब उसमें देखा गया कि उसमें डाईइथाइलिन ग्लाइकोल की कितनी मात्रा है, तो जो रिकमेंडेड मात्रा है तो उससे कई गुना ज़्यादा थी मात्रा। इवन छोटे बच्चों को तो हम लोग रिकमेंड भी नहीं करते हैं। तो सरकार ने इस पर बड़े कदम उठाए, कठोर कदम उठाए हैं। जिस कैंसस फार्मा कंपनी के कफ सिरप से 11 बच्चों की मौत हो चुकी है, उसका नाम इससे पहले भी विवादों में रहा है। फरवरी 2023 में कंपनी के दवा में मेंथोल की मात्रा कम पाए जाने के कारण इसे सरकारी टेंडर से 1 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग ने इसे नजरअंदाज किया और कंपनी को नए टेंडर मिलते रहे। कफ सिरप डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोबोमाइड क्लीन चिट राजस्थान सरकार की जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट सप्लाई जयपुर की केएसएस फार्मा कंपनी बनाती है। काला कारनामा 2021 से 2023 तक केएसएस फार्मा के दवाओं के 40 सैंपल फेल, सप्लाई सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध। काला कारनामा फरवरी 2025 बाद में दवाओं पर से प्रतिबंध हटा दिया। 11 बच्चों की मौत के बाद पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती इन बच्चों की मौत की जिम्मेदार है? क्या फार्मा कंपनियों और अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसी त्रासदियां बार बार दोहराई जा रही हैं? क्योंकि छिंदवाड़ा से जयपुर तक फैली ये त्रासदी सिर्फ कुछ राज्यों की नहीं बल्कि पूरे देश की है। ये उन नीतिगत और प्रशासनिक कमियों की पोल खोलती है जिनकी वजह से हर कुछ महीनों में ऐसी सिर्फ त्रासदियां सामने आती हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।